Hello everyone, this is Gaurav. I welcome you all on Sauda platform. We have started a video series जिसमें हम आपको ऐसे important topics discuss करने वाले हैं बहुत ही short और concise way में through the PYQ. PYQ की मदद से हम आपको ये बताने वाले हैं कि यार कौन से currently hot topics चल रहे हैं CDS में और किस पे आपको ज़्यादा focus करना है. Okay, तो आज का ऐसा ही हमारा एक important topic है. As you can see here, what is the importance of Indian map and that too through the PYQ. ठीक है, तो हमें आज समझना है कि यार इंडिया मैप को जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, इंडिया मैप को जब हम पढ़ते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ते होगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि यार इंडिया के मैप को पढ़ना कैसे. देखने में तो बहुत ही ईजी सा लगता है, प्यारा सा लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअल उसकी डिटेल्स में जाओगे तो वो ऐसा है कि यार अब जितना पढ़ो उतना आपको कम लगेगा. ओके, तो ऐसे ही हम वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी लुकिड मैनर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट ईयर हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड पे लोकेशन कहाँ पे है. ठीक है, इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली हम ग्लोब को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो लाइक वाइज जो इंडिया है, लेट्स प्लॉट हियर इक्वेटर. सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेटर प्लॉट करते हैं. तो समवेयर यहाँ से हमारा इक्वेटर पास होता है, दैट इज 0 डिग्री. तो क्योंकि इंडिया हमें ऊपर दिखता है तो ऑफ कोर्स इंडिया लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. सिमिलरली जब हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लोकेट करते हैं, दैट इज 0 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री के इस साइड क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो समवेयर हियर इट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो ओवरऑल इंडिया जो लोकेटेड है, इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. कौन से हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. पॉइंट नंबर 2, अब हमें ये देखना है, अब यार ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो है, अब कौन कौन सी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया सिचुएटेड है. सो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि इंडिया की रेंज कितनी है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फॉर एग्जांपल अगर से ये इंडिया का मैंने रफ मैप प्लॉट किया है, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो कौन सी दो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया सिचुएटेड है, सिमिलरली कौन से दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया सिचुएटेड है. राइट, सो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यार यहाँ से कोई ना कोई एक लैटिट्यूड पास होगी जहाँ पे इंडिया का नदर्न मोस्ट स्ट्रेच होगा. सिमिलरली यहाँ से कोई ना कोई लैटिट्यूड पास होगी जहाँ से इंडिया का सदर्न मोस्ट स्ट्रेच होगा. वैसे ही यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड होगी, इस साइड में भी एक ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होगी. तो हमें यही लॉन्गिट्यूड्स के नंबर्स, उसके कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट का लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है, वही हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. अल्टीमेटली हम इसे थोड़े बड़े पिक्चर पे समझेंगे. सो हियर आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर यू. ठीक है, तो हमने एक रफ मैप प्लॉट किया है. अब हमें पूरा पता है दैट इंडिया इट लाइज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड यहाँ से, लैटिट्यूड यहाँ से पास होगी, दो लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास होगी. तो हमें इसके नंबर प्लॉट करने हैं. ओके, अब नंबर, अगेन मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा कि हमें यहाँ पे नंबर्स रटने नहीं है. ठीक है, नंबर हम यहाँ रटने के लिए नहीं बैठे. मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे हमें 4 नंबर्स मिलने वाले हैं. 4 में से जो आपको इजीएस्ट लगता है, 4 में से जो आपको इजीएस्ट लगेगा, आपको वो याद रखना है. ठीक है, आपको वो याद रखना है. तो आई होप कि आपको सबसे इजीएस्ट, जिस तरीके से मुझे इजीएस्ट लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजीएस्ट यही लगेगा. यहाँ से जो हमारा लॉन्गिट्यूड पास होता है, ये पास होता है 8 डिग्री 8.4 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ से पास होती है. ओके, अब हमें हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हम जाएंगे यहाँ से, ऐसे हमें एक 4 बनाना है. ठीक है, हमें 4 बनाना है. सबसे पहले हमें ये पॉइंट पता चल गया. यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, सेकंड पॉइंट हम ये प्लॉट करेंगे. यहाँ से हम जाएंगे इस साइड पे, थर्ड कोऑर्डिनेट हम ये फाइंड करेंगे. यहाँ से हम उस साइड जाएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट हम ये प्लॉट करेंगे. तो इस तरीके से सबसे पहले मुझे ये रेफरेंस के लिए पता चल गया दैट इट इज 8.4 नॉर्थ. ठीक है, हमें सदर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट पता चल गया, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पता चल गया. यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हमें 4 बनाना है, तो हम जाएंगे सबसे पहले ऊपर. यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ये पता चल गया तो इससे, इस नंबर से मुझे ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो मुझे इस नंबर से ये पता चल जाएगा. ओके, सो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे. जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें करना क्या है, हमें इसमें +30 ऐड करना है. क्या करना है, +30. एज ऑफ नाउ ओनली रिमेंबर 8.
8 में हम +30 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 38 नॉर्थ। 8 में हमने +30 किया तो हमें 38 नॉर्थ मिल गया। यहाँ से हमें कहाँ जाना है? अब यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम आ गए इस साइड पे, तो हमें अब इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम +30 ऐड करेंगे, +30 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68 ईस्ट, 68 ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की लॉन्गिट्यूड्स है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की लॉन्गिट्यूड्स है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि हमारी लास्ट डायरेक्शन थी, है ना। हमने 4 बनाया, ये हम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। अगेन 68 में भी हम कितना ऐड करेंगे? इसमें भी हम +30 ही ऐड करने वाले। कितना ऐड करेंगे? +30। तो 68 + 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 98। अगेन इट इज ईस्ट। क्यों ईस्ट? बिकॉज दिस लॉन्गिट्यूड लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है लॉन्गिट्यूड, इस वजह से, राइट। तो इस तरीके से हमें 4 कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, मतलब वी आर क्लोजर टू दी प्रिसाइज नंबर। हम जो हमारे एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है उससे हम थोड़ा सा क्लोजर आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? 8 याद रखना था, +30 38 +30 68 +30 98। तो इस तरीके से मुझे 4 नंबर मिल जाते हैं। अब अगर इसे मुझे और एक्यूरेट करना है, अगर मैं इसे और एक्यूरेट करूंगा तो कैसे करूंगा? यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ। जब मैं एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड जाऊंगा तो मैं इसमें से -1 कर दूंगा। सो दिस इज द एक्चुअल लैटिट्यूड, दिस इज द एक्चुअल नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। सिमिलरली जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा, ठीक है, इसमें से भी एक माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 97 ईस्ट। सो अगेन दिस इज द एक्चुअल ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। अगर से आपको ये इतना याद रहता है सो दैट इज फाइन, ठीक है। इसके बाद में और 1-2 नंबर्स है, वो नंबर आपको नहीं भी याद रहे इस स्टेज पे तो भी चलता है, लेकिन आपको एटलीस्ट 97 37 68 और 8 इतना याद होना चाहिए। ओके, सो बस इतना ही था इस डायग्राम में। आई होप आपको समझा होगा कि कैसे आप बिना याद किए, ठीक है, बिना नंबर को याद किए, मैंने बस आपसे ये कहा था आपको 8 याद रखना है। यहाँ पे 8 में यहाँ पे 38 करना है, यहाँ पे 68 करना है, यहाँ पे 98 करना है, इसमें से -1 कर दो और इसमें से -1 कर दो, तो इसमें में आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। इसी के साथ में, ठीक है, हम इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि इसमें से हमें -1 करना था, बाकी सब कुछ सही है। इसी के साथ में अब इंडिया से और एक लाइन पास होती है, इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूड, जिसे हम IST कहते हैं, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिस तरीके से पूरे ग्लोब का रेफरेंस टाइम हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से फाइंड आउट करते हैं, पूरे ग्लोब का रेफरेंस टाइम, सिमिलरली इंडिया का अगर मुझे रेफरेंस टाइम चाहिए तो मैं इस IST से फाइंड आउट करता हूं, जो कि आपको सभी को पता होगा, दैट इज विच पासेस थ्रू इलाहाबाद, मिर्जापुर के आसपास से। ओके, सो हमें क्या करना है, अब इस IST को भी याद नहीं करना है आपको। ये IST अल्टीमेटली है क्या? लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? ठीक है, क्या है? लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? यस, इट इज लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड है। अब ये लॉन्गिट्यूड आपको किसके बीच में दिख रही है? ये लॉन्गिट्यूड आपको किसके बीच में दिख रही है? क्या ये लॉन्गिट्यूड इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आपको दिख रही है, जो हमने 97 और 68 लिखा है उसके बीच में दिख रही है? बिल्कुल उसके बीच में ही दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 68 और 97 का मिडल नंबर जो भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 68 + 97 दैट इज 5 1 16, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमें एवरेज लेना है ना। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा नंबर आएगा 82.4, ठीक है, 82.4 और 82.5, सॉरी, ठीक है, 82.5 मिलेगा, जो यही इसका IST होता है। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट, यही लॉन्गिट्यूड हमारी IST कहलाती है। कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसमें? ईस्ट। अगेन क्यों ईस्ट? बिकॉज लॉन्गिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो प्लीज आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इंडिया के मैप में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है डायग्राम, इसे क्लियर करता हूं मैं। राइट, तो अभी तक हमने क्या समझा? इंडिया के 4 कोऑर्डिनेट्स हमें समझ गए, 8 38 -1 37, यहाँ पे 68, यहाँ पे 98 -1 तो ये 97 हो गया। यहाँ से IST पास होती है, इन दोनों का एवरेज लूंगा जो कि आ जाता है 82.5। इतना समझने के बाद में प्लीज कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो,
दैट इज ISTF किन किन स्टेट से पास होती है, ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन 8 स्टेट से पास होती है वो आपको फाइंड आउट करना है, ये भी आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। मे भी आपको पता होगा, इफ आपको पता है तो आप तुरंत इसे कमेंट सेक्शन में तुरंत रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया के मैप की इंपॉर्टेंस थ्रू दी PYQ, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल था इस वीडियो का। ओके तो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आए थे आपके प्रीवियस CDS में, दैट इज 1 2023। इसमें आप देखोगे कि ज्योग्राफी के अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन, 50 या 60% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्योरली मैप बेस्ड है। अगर आपको इंडिया का मैप पता है, कुछ थ्योरी नहीं पता है, इंडिया का मैप भी पता है, तो भी ये बड़े आसानी से नहीं बट स्टिल मैप का आपका ऑब्जर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए वो आपको पूरा बताया है आपके CDS के पेपर ने ही। तो प्लीज उसके लिए रेडी रहना अपने अपकमिंग CDS में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स, हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स। ओके सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यार कौन कौन से कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट से पास होते हैं। फर्स्टली लेट्स सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ से होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से पास होती है। कौन कौन से स्टेट्स हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो दीज आर दी 8 स्टेट फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes. Out of these 8 states, here I can only see it is Gujarat and West Bengal, which are coastal states. ये दो ही स्टेट है जो कि कोस्टल स्टेट है ना, एक बे ऑफ बंगाल को कनेक्टेड है और दूसरा अरेबियन सी को। तो यहाँ पे कोस्टल स्टेट 2 प्योरली इसे एलिमिनेट करो, इसे एलिमिनेट करो। अब हमें पता है यार टोटल तो 8 स्टेट है, 5 + 2 7 हो जाएगा, कैंसल, ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे टोटल 6 लैंडलॉक स्टेट्स हैं और 2 कोस्टल स्टेट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ ये क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला कंसेप्ट कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन इवॉल्व कैसे होगा, इससे क्वेश्चन ये इवॉल्व हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कितने सिटीज है, जैसे कि भोपाल ले लो, रांची ले लो, कोलकाता ले लो, वेदर दे आर अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वेदर दे लाई बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक चीज ये आ सकती है, दूसरी चीज आपको अरेंजमेंट करने के लिए आ सकती है, अरेंज करो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को आ सकती है। तो ये सब पैरामीटर्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ोगे। हो सकता है वो अगले बार ये पूछ ले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लीस्ट स्टेट से सबसे मिनिमम एरिया कौन से स्टेट में कवर करता है, ठीक है, मिनिमम एरिया, या सबसे मैक्सिमम एरिया कौन से स्टेट में कवर करता है। तो जब भी आप इंडिया का मैप पढ़ोगे प्लीज ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके सो विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा तो एक क्वेश्चन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आया था आपके प्रीवियस सीडीएस में। दूसरा हम देखते हैं, जब आप मैप पढ़ोगे तो आपको और एक कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है, वो आपको ये रखनी है कि कितने भी हमारे इंडियन स्टेट्स है उसके सराउंडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मध्य प्रदेश का, सो हाउ मेनी स्टेट्स शेयर्स द बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश, कितने स्टेट शेयर करते हैं, तो इट इज राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट हो गए। सिमिलरली उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का आपको सभी का पता होना चाहिए, ठीक है। सी बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इंडिया के बारे में होनी ही चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ तेलंगाना के बारे में पूछा है, हो सकता है कि अगले बार वो आंध्र प्रदेश का पूछ ले, हो सकता है कि लद्दाख का पूछ ले, कश्मीर का पूछ ले, या दिल्ली का पूछ ले, आसाम का पूछ ले। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को और कैसे मोल्ड कर सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि दैट हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर देयर हु शेयर्स विथ मिनिमम 7 अदर स्टेट्स, वो 7 और स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखते हुए मैप को पढ़ना है। देखो हमारा पर्पस ये नहीं है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमारा पर्पस ये है कि आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट ये हो सकता है यहाँ आंध्र प्रदेश के बजाय यहाँ पे आसाम हो सकता है, राइट। तो लेट्स सी हाउ मेनी स्टेट्स वी शेयर बॉर्डर विथ तेलंगाना। सो इट इज छत्तीसगढ़, देन इट इज आंध्र प्रदेश, देयर आफ्टर कर्नाटका एंड इट इज महाराष्ट्र। तो ये स्टेट्स है जो कि हमारे तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके सो अगेन तो सेकंड चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा कि इंडियन स्टेट्स के साथ कितने अदर स्टेट्स शेयर करते हैं, सभी स्टेट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है। सो बिफोर दैट लेट्स डिस्कस, यहाँ से गुजरात से हमारी कोस्टल स्टेट्स स्टार्ट होते हैं, देयर आफ्टर इट इज महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
वेस्ट बंगाल, तो ये हमारे 9 स्टेट्स हैं, ठीक है, 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 इंडियन स्टेट्स है विच आर कॉल्ड एज द कोस्टल स्टेट्स, जो कि किसी ना किसी वाटर बॉडी आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के थ्रू ये बॉर्डर शेयर करते, तो ये कहलाते हैं हमारे कोस्टल स्टेट्स। ओके, अब इसमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है। ओके, सो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हियर इट इज गुजरात। तो प्लीज पूरा सीक्वेंस याद रखना, पूरा सीक्वेंस अगर 9 स्टेट का सीक्वेंस याद नहीं होता है तो एटलीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना है आपको। ओके, सो गुजरात इज द स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। एंड मिनिमम कोस्ट लाइन किसकी है, मिनिमम कोस्ट लाइन आई गेस इट इज कोलकाता, ठीक है, मिनिमम कोस्ट लाइन कोलकाता की है। इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद नेक्स्ट नंबर लगेगा आंध्र प्रदेश का, थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे केरला, सिक्स्थ पे ओडिशा, सेवेंथ पे कर्नाटका, एट्थ पे गोवा एंड नाइन्थ पे कोलकाता। तो ये सारे हमारे टोटल कोस्टलाइन स्टेट है। एंड ओवरऑल एक छोटा सा अगेन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज पता होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। सो हियर इट इज, आपको ये बताना है कि टोटल राइट फ्रॉम द गुजरात टिल द वेस्ट बंगाल, गुजरात से वेस्ट बंगाल तक कितना किलोमीटर कोस्टल बॉर्डर है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का गुजरात से वेस्ट बंगाल तक कितना कोस्टल बॉर्डर है इंडिया का। ओके, तो नेक्स्ट चीज हमारी ये आई थी क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सी चीजों को आपको दिमाग में रखना है इंडिया का मैप पढ़ते हुए। अब बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन किस स्टेट का है। ओके, अगर से मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूं, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए थे। पहले हम क्वेश्चन को इजी करेंगे, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक कर्नाटका एंड तेलंगाना। कर्नाटका एंड तेलंगाना में ज्यादा लंबा स्टेट कौन सा है, जिसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा किसका है, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन पूछा है ना, मतलब नॉर्थ से साउथ, वो एक्सटेंशन किसका है, तो ऑब्वियसली कर्नाटका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, तो ज्यादा हाइट किसकी है, ज्यादा हाइट यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटका जीत जाएगा। ओके, वैसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है कि आउट ऑफ दिस 4 झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, इन चारों में से किसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ओडिशा, सो हियर इट इज छत्तीसगढ़, हियर इट इज ओडिशा, देन इट इज झारखंड एंड आफ्टर दैट इट इज तेलंगाना। तो झारखंड और तेलंगाना तो हम डिलीट कर सकते हैं, लास्टली बचता है वेदर इट इज छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ज्यादा किसका होगा, सो इट इज छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है। ओके, सो अल्टीमेटली ये नहीं समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू समझो। कल को ये पूछ सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा किसका है, ठीक है, हम एरिया की बात नहीं कर रहे दैट विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ईस्ट से लेके वेस्ट, मतलब यहाँ की लॉन्गिट्यूड और यहाँ की लॉन्गिट्यूड के बीच में ज्यादा एरिया किसका है, ज्यादा लेंथ किसकी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको एक एस्पेक्ट ये ध्यान में रखना है while studying the map of India. After that, there is one more activity-based question. That is, Rani told her friend that last year she did boating in 4 different lakes, namely Loktak, Barapani, Kolleru, and Pulikat. So, out of this, which of the following state did she visit? कौन से states में उसने visit किया होगा? Okay. So, ये हमारे पूरे इंडिया के important maps है, इंडिया के important lakes है अपने अपने respective states में. So, Loktak Lake, which is situated in Manipur. ठीक है, here we can see Loktak State in Manipur. Then Barapani Lake, which is in Barapani Lake, where it is, ठीक है, यहाँ बारापानी लेक, यहाँ पे हमें मणिपुर दिखता है. Then it is मेघालय, ठीक है, बारापानी लेक इज इन मेघालय. Then कोल्लेरू लेक, where it is कोल्लेरू लेक, it is in आंध्र प्रदेश. तो प्लीज इस मैप में जितने भी आपको एटलीस्ट देखो हर एक स्टेट का, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हर एक स्टेट के 4-4, 5-5 याद रखने हैं. अगर आपको एटलीस्ट एक स्टेट का एक भी लेक पता है तो आप आसानी से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके बाकी ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो, राइट? तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये था हमारा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन कौन सा आया था हमारे प्रीवियस सीरीज में. व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज ऑफ द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर कोई वेस्ट से ईस्ट जा रहा है गंगा नदी पे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो वो कौन कौन सी सिटीज को क्रॉस करेगा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, कौन कौन सी सिटी को क्रॉस करेगा. सो हियर इट इज गंगा नदी में दिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऋषिकेश है, देन हरिद्वार है, देन कानपुर है,
देन वाराणसी है, देन पटना है, आफ्टर दैट इट इज भागलपुर, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी हमारी प्रोमिनेंट रिवर्स है, एटलीस्ट यमुना रिवर, ठीक है, देन गोदावरी रिवर, देन कृष्णा रिवर, इंदस रिवर, ये जो प्रोमिनेंट रिवर है, कौन सी रिवर कौन से सिटीज के आसपास सिचुएटेड है, ठीक है, कौन सी रिवर कौन से सिटीज के आसपास सिचुएटेड है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा का पूछा है तो गंगा का ही याद कर लिया और आगे बढ़ लिया, नहीं, ठीक है। इससे आपको सीखना है कि हाँ यार, अगर गंगा है तो यमुना का पूछ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का हो सकता है। तो लाइकवाइज प्लीज ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। साइड बाय साइड अपने छोटे मोटे नोट्स बनाते चलिए कि हाँ ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सीडीएस को बहुत ही कम दिन है, ठीक है, तो ट्राई करो कि कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज चीजें सीख सकते हो थ्रू दी PYQ। लास्टली इंदस रिवर बेसिन, इंदस रिवर बेसिन कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड है, मतलब इंदस इंक्लूडिंग इट्स टेरिटरी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इंदस अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी कौन कौन से स्टेट्स के साथ पानी शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट्स के साथ पानी शेयर करता है। सो हियर इट इज लद्दाख से करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ओके, देन अगेन वन मोर मैप बेस्ड क्वेश्चन, विच टू रिवर फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी, ठीक है। सो समवेयर हियर इट इज गुलबर्ग, यहाँ पे कहीं आपको कालबुर्गी दिख रहा होगा। सो हियर इट इज कालबुर्गी, दैट इज गुलबर्ग, ठीक है, यहीं पे गुलबर्ग लोकेटेड है। और समवेयर हियर इट इज विजयनगर हम्पी, जो कि तुंगाभद्रा रिवर के आसपास सिचुएटेड है। तो कौन सी दो रिवर होती है हमारी रिवर होती है कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। देखो, अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू मेक यू मेमोराइज द PYQ, बट आप कुछ सीखे इन वीडियो से कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के आपको मैप को ऑब्जर्व करना है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आपको सीखने को मिला होगा एटलीस्ट कि इंडिया के मैप जब भी आप पढ़ोगे तो कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। आपका एक डाउट तो सॉल्व हुआ होगा कि यार हाँ, इंडिया के मैप में मुझे ये सारी चीजें दिमाग में रख के पढ़ना है। जो भी आपका एटलास आप देखते होगे उसमें आपको ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान रखना है, प्लीज उसे हाईलाइट करिए और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। सो आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।